जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका राममान जी के चैनल पर एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जो ठान लिया सो ठान लिया। आइए दोस्तों, इसी के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है। आपको बताना है कि भारत का जो पूर्वी तटीय मैदान है उसका एक अन्य नाम क्या है। तो हमारे ऑप्शन है कोंकण तटीय मैदान, या फिर गुजरात मैदान, या कोरोमंडल तटीय मैदान, या फिर मालाबार तटीय मैदान। आपको आंसर बताना है दोस्तों कि पूर्व तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है। आइए दोस्तों, इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है, भारत का जो प्राय तटीय मैदान है, क्लियर। तो भारत का जो प्राय तटीय मैदान है इसको दो भागों में बांटा गया है। जी क्या हो गया, पश्चिमी है, और जो हो गया पूर्वी तटीय मैदान। क्लियर दोस्तों। तो पूर्वी तटीय मैदान है, इसको भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। देखिए, जो हमारा भारत का वो है प्रायद्वीपीय मैदान। तो देखिए, जे हमारा हो गया पश्चिमी मैदान, क्या पश्चिम की यानी कि वेस्ट की साइड, और जे हमारा हो गया पूर्वीय मैदान यानी कि ईस्ट की साइड। क्लियर। तो जे हमारा हो गया पश्चिमी मैदान और जे हो गया पूर्वी मैदान। देखिए, इसमें से देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं। देखिए, गुजरात का जो मैदान पड़ता है, जे वाला गुजरात का, तो जे ऑप्शन नहीं होगा, जो गुजरात में पड़ेगा इसे हम काठियावाड़ का मैदान भी बोलते हैं। तो जे हमारा राइट ऑप्शन नहीं होगा, जे तो कट गया। फिर गुजरात से लेकर कहाँ तक आता है, गोवा तक का। गुजरात से लेकर जो गोवा तक के मैदान को क्या बोलते हैं हम, कोंकण तट। क्या बोलते हैं, कोंकण तट। तो जे भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर। अब गोवा से लेकर मंगलौर तक का, मंगलौर तक है कर्नाटक का एक वो है। तो मंगलौर तक के मैदान को क्या बोलते हैं हम, यहाँ पर पड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कन्नड़ तट। क्या बोलते हैं, कन्नड़ तट। क्लियर दोस्तों, कन्नड़ तट बोलते हैं उसे हम। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट जे क्या है, जे हमारा कन्याकुमारी तक। तो कन्याकुमारी जाने की केप कमोरिन से लेकर और कहाँ तक, मंगलौर से लेकर यहाँ तक, इसके मैदान को क्या बोलते हैं, मालाबार तट। क्या बोलते हैं, मालाबार तट। क्लियर दोस्तों। तो हमारा इसमें एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा बचता है, कोरोमंडल। क्या, कोरोमंडल तट बचता है इसमें। क्लियर। तुम्हारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कोरोमंडल तट, जो कि पूर्वी तट है, और जो कहाँ है, तमिलनाडु के जो तटीय मैदान है ना उसको बोलते हैं कोरोमंडल तटीय मैदान। तुम्हारा राइट ऑप्शन क्या है, सी। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है। यानी कि भारत का जो नक्शा वगैरह है और जो मतलब जगहों के बारे में जो हमको जानकारी देता है मैप के जरिए, तो वो कौन सा विभाग देता है। भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, या भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण। बताइए दोस्तों, भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है। तो बताइए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, इसके अंतर्गत कौन सा आता है, राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन। क्या आता है, राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन और भारतीय सर्वेक्षण विभाग। क्या, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, जिसे हम क्या बोलते हैं, सर्वे ऑफ इंडिया। क्या, सर्वे ऑफ इंडिया बोलते हैं इसे हम। तो भारतीय सर्वेक्षण इज राइट ऑप्शन, यानी बी इज राइट ऑप्शन। क्लियर दोस्तों। इसकी जो स्थापना होती है वो 1767 में होती है। 1767 में इसकी स्थापना होती है दोस्तों। क्लियर। इसका जो विशेष जो काम है ना, वो है कि भारत के जो जितने इलाके हैं, यानी कि जो गांव हैं, शहर हैं, उनको खोजा जाए और उनका एक मानचित्र बनाया जाए। क्लियर। ताकि उनका विकास हो सके और लोगों के बारे में इसकी जानकारी हो सके। क्लियर दोस्तों। तुम्हारा राइट ऑप्शन क्या है, भारतीय सर्वेक्षण इज राइट ऑप्शन, यानी कि सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है। यानी कि जो भारतीय मानक समय है वो कौन सा है और वो किस रेखांश पर अपनाया जाता है। बताइए। हमारे ऑप्शन है 75.5 डिग्री ईस्ट अक्षांश, या फिर 82.5 डिग्री अक्षांश, या फिर 90.5 डिग्री ई रेखांश, या फिर 0 डिग्री रेखांश यानी कि अक्षांश। ई मीन्स होता है ना ईस्ट। क्लियर दोस्तों, यानी कि पूर्व। क्लियर। तो आपको बताना राइट ऑप्शन क्या है। आइए अब इस पर चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको पता है तो आप इसका राइट आंसर बताएं। देखिए,
दोस्तों भारतीय जो मानक समय है वो कितना है हमारा 82.5 डिग्री। क्या 82.5 डिग्री और जो ई यानी कि पूर्वी देशांतर। क्लियर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट देखिए ये हमारा कहाँ पर पड़ता है, जो इलाहाबाद यानी कि यूपी के प्रयागराज में अब जिसका नाम है। क्लियर, प्रयागराज में, क्या यूपी के प्रयागराज में पड़ता है जे। अब तो वहाँ का जो एक शहर है नैनी, कहाँ से, नैनी। क्लियर दोस्तों, यूपी का प्रयागराज है और प्रयागराज में कौन सा स्थान है, नैनी। क्या है, नैनी। तो नैनी से होकर जो गुजरती है, क्लियर दोस्तों, कौन सी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, जो कि जो हमारा ग्रीनविच में स्थित है, तो जो उससे कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे है। क्या 5.5 घंटा जो ग्रीनविच समय से आगे है। क्लियर दोस्तों। तुम्हारा राइट ऑप्शन क्या होता है, बी, यानी कि 82.5 डिग्री ईस्ट रेखांश पर। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है। अभी मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में, काफी इजी हो गया। तो बताइए मैंने क्या बताया था, जो ग्रीनविच से कितना आगे है, जो मतलब भारतीय समय है 5.5 घंटा आगे है। क्या 5.5 घंटा आगे है, तो इज राइट ऑप्शन। क्लियर, 5.5 घंटा आगे है ग्रीनविच से भारत का समय। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो कि हर एग्जाम में बार बार जो क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो ये मोस्ट क्वेश्चन है जो सभी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है 82.5 पूर्वी देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। यानी कि अभी जो हमने चर्चा की थी क्या देशांतर पर, जो कि है क्या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। हमारे ऑप्शन है, ये भारत की जलवायु पर प्रभाव डालता है, या फिर यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है, या इस देशांतर के पास इलाहाबाद स्थित है, या फिर यह भारत के रीति रिवाजों पर प्रभाव डालता है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है भारत का जो 82.5 डिग्री देशांतर है वो क्यों महत्वपूर्ण है। देशांतर इस तरीके से होते हैं लंबे। क्लियर। तो ये हमारा क्या पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री पर है। तो ये क्यों बनाया था, क्योंकि ये क्या करता है, भारतीय मानक समय का निर्धारण है। यानी कि ये समय का निर्धारण करता है कि भारत का जो पूर्वी और जो पश्चिमी जो राज्य है उनका समय एक हो सके। क्लियर। इसलिए ये क्या करता है, भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। इनके बारे में जो हम चर्चा है विस्तृत से वो हम क्लास के अंदर करेंगे। क्लियर दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप दोस्तों ये क्लास आपको अच्छी लगेगी। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।